हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का जीवन दीपावली की रोशनियों की तरह जगमग जगमग हो जाए और इस दीपावली के साथ साथ ही आपको आपकी सर्विस जल्दी से मिले। हमारी जो जॉन मिल्टन से रिलेटेड सीरीज हुई थी उसको भी स्टडी कर देखें। उसके अंदर हमने इस टाइप के नोट्स दिए हैं जो कि आपको किसी शायद चैनल पर ना मिल रहे हों शायद, लेकिन आप देख सकते हैं उसको। काफ़ी अच्छा उसके अंदर दिया हुआ है। जिस तरह से नोट्स बनाते हैं उसी टाइप के नोट्स हैं। आज जो हम शेक्सपियर से रिलेटेड बात कर रहे हैं, इनके भी हमने शेक्सपियर की भी 3-4 वीडियो डाल दी हैं, उनको देख सकते हैं। क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं। हम ज़्यादातर टॉपिक वही ले रहे हैं, उसी टाइप से ले रहे हैं जहाँ से एग्ज़ामिनेशन के लिए क्वेश्चंस बनते हैं। स्टडी तो सभी कर रहे होंगे, डीप कर रहे होंगे और करें भी, क्योंकि पोस्ट कम हैं और कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं और मेरिट भी नेचुरली सी बात है ज़्यादा ही रहनी है, क्योंकि 97 जनरल वाला सेलेक्ट हुआ था तो 96 वाला नेचुरली सी बात है घर पे बैठा हुआ है, तो वो और ज़्यादा स्टडी कर रहा होगा। तो 100 अबव लाने की सभी कोशिश करें। आज के टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं शेक्सपियर के कुछ कैरेक्टर्स के बारे में, जो किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, जिनको जाना जाता है अपनी एक स्पेशल क्वालिटीज़ के लिए। और वो क्वालिटीज़ क्या है, इसके अंदर हम कुछ कैरेक्टर्स की बात करेंगे। फर्स्ट हमारा कैरेक्टर है किंग लियर। किंग लियर को जाना जाता है सिंप्लिसिटी के लिए। उनकी 3 डॉटर्स थीं, गोनेरिल, रीगन और कॉर्डेलिया। कॉर्डेलिया सबसे छोटी थी जो कि मेन लीड हीरोइन थी, और गोनेरिल सबसे बड़ी और रीगन सेकंड वाली, तो ये विलेन के रूप में थी। तो इसके अंदर कॉर्डेलिया सबसे ज़्यादा अच्छी थी, अपने फादर के प्रति लॉयल थी, और गोनेरिल और रीगन ये दोनों मक्कार थीं। ये बस राजपाट लेना चाहती थीं और इनकी ही मक्कारी में किंग लियर फंस गया था। और कॉर्डेलिया जो कि अपने पितृभक्त थी, यानी पिताजी की भक्त थी, और उनको भी नहीं पहचान पाए और उसको राज्य का अपना कोई भी हिस्सा नहीं दिया गया था। तो इतने सिंपल थे किंग लियर कि जो मक्कार लोग थे उनकी मक्कारी को भी नहीं समझ पा रहे थे, यहाँ तक कि अपनी डॉटर्स की भी नहीं समझ पा रहे थे। नेक्स्ट कैरेक्टर है ब्रूटस, जो कि बहुत ज़्यादा नोबल पर्सन था, जूलियस सीजर के अंदर है। बहुत ज़्यादा नोबल था, श्रेष्ठ आदमी था, लेकिन कैसियस या कास्का जैसे लोगों ने उसको भड़का दिया जूलियस सीजर के प्रति, और वो उससे जेलसी रखने लगा और ऐसा हुआ कि उसको मार भी दिया। लेकिन ये नोबल पर्सन था जो रोम के लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा नोबल था और रोम को ही विकसित करना चाहता था। उसके डेवलपमेंट के लिए, उनके लोगों की भलाई के लिए ही इसने जूलियस सीजर को की जो कॉन्स्पायरेसी थी, या कैसियस कास्का और उनके साथ वाले जितने भी सभी लोग थे, उनका साथ दिया था। नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारा एंटोनियो। एंटोनियो फ्रेंडशिप के लिए जाना जाते हैं। 12th नाइट में सेबेस्टियन इनका फ्रेंड था, तो उसका साथ देने के लिए ढूंढते रहे उनको, और वहाँ पर शहर में आ गए थे जब उनकी लड़ाई हो गई थी सर टॉबी वगैरह से, तो वहाँ पर वो पहुँच गए थे। आगे मिरांडा है। मिरांडा के बारे में सब जानते ही होंगे, टेम्पेस्ट की हीरोइन है। किसके लिए जाना जाता है? खूबसूरती के लिए। फर्डिनेंड भी इसकी खूबसूरती को देखकर ताज्जुब करने लगा था, क्योंकि उसने इतनी खूबसूरत लेडी कभी पहले नहीं देखी थी। नेक्स्ट है टॉपिक हमारा पर्डिटा। ये भी अपनी ब्यूटी के लिए जानी जाती हैं, ये विंटर्स टेल के अंदर हैं। नेक्स्ट हमारा है इमोजन। ये फिडेलिटी के लिए जानी जाती हैं, यानी वफादारी या सत्य के प्रति निष्ठा। किसके अंदर है? कोस्प्ले के अंदर है, सिम्बेलिन के अंदर। इमोजन डॉटर हैं किंग सिम्बेलिन की। यहाँ पर कुछ डिटेल ले ली है मैंने इनके बारे में। और परहैप्स द मोस्ट टेंडर एंड मोस्ट आर्टलेस लेडी हैं ये ऑफ ऑल शेक्सपियर्स वुमेन। ये याद कर सकते हैं। विलियम हैजलिट ने इनके बारे में ये कहा है, परहैप्स द मोस्ट टेंडर एंड द मोस्ट आर्टलेस, यानी बनावटी नहीं है और बहुत ज़्यादा कोमल हैं।
इमोजन के बारे में विलियम हैज़लिट ने बोला है, तो ये याद कर सकते हैं आप। शी मेंटेन्स हर फिडेलिटी टू हर हस्बैंड पोस्ट्यूमस, इनके जो हस्बैंड थे उनके प्रति बहुत ज़्यादा वफादार थी। हालांकि ये जो इयाकीमो जो उसका विलेन था, ये आता है इमोजन के पास और इसकी ज्वेलरी वगैरह चुरा लेता है। एक शर्त लगी थी पोस्ट्यूमस, क्योंकि इसको देश निकाला हो गया था तो ये दूसरी जगह पर रहने लगे थे और इमोजन जो है अपने फादर के पास ही रहती थी, लेकिन वो अपने पति के प्रति यानी जो पोस्ट्यूमस था उनके प्रति बहुत ज़्यादा वफादार थी। लेकिन ये इयाकीमो जो था ये कहता है कि कोई भी लेडीज़ जो है अपने किसी के भी प्रति वफादार नहीं होती है। तो इन दोनों में शर्त लग गई थी कि भाई मैं जाऊंगा और उसको जो है अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करूंगा, लेकिन पोस्ट्यूमस ने कह दिया था कि तुम कर ही नहीं सकते। तो इस तरह से क्या करता है कि कामो ये जाता है और इमोजन के रूम के अंदर से उसकी ज्वेलरी चुरा लेता है। और वो ज्वेलरी किससे मिली थी? वो पोस्ट्यूमस ने दी थी इमोजन को, और वहाँ पे जाके उसको दिखा देता है। तो इसके पूरी तरीके से वो पोस्ट्यूमस समझने लगता है कि इसकी वाइफ जो इमोजन थी इसने इसके साथ धोखा कर दिया है और आइकामा ने उसके साथ जो है सब कुछ कर लिया, यानी उसके लव में पड़ गई है। लेकिन इमोजन जो थी फिर भी अपने हस्बैंड के प्रति वफादार थी और उसको इस चोरी के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। आगे नेक्स्ट है लेडी मैकबेथ। कौन नहीं जानता लेडी मैकबेथ को? अगर शेक्सपियर पढ़ेंगे तो हम लेडी मैकबेथ तो ज़रूर पढ़ेंगे। फेयरनेस है इनकी यानी उग्रता। मैकबेथ के अंदर इतनी ज़्यादा उग्र थी ये कि ये हर वक्त मैकबेथ को उकसाती रहती थी कि भाई राजा बन जाओ, राजा बन जाओ, और हर गलत काम करने के लिए उसको अट्रैक्ट करती रहती थी। नेक्स्ट है हमारा बेट्रिस। बेट्रिस ये बाइटिंग सार्काज्म, सार्काज्म आपको वैसे भी याद होना चाहिए। कटाक्ष या ताना मारना होता है, कटाक्ष या ताना मारना। मच एडू अबाउट नथिंग में ये ज़्यादातर फेमस किस चीज़ के लिए हैं? सार्कास्म के लिए। ये याद कर लीजिएगा, हर बात के अंदर ये किसी न किसी पर कटाक्ष करती रहती थी। डेस्डेमोना, डेस्डेमोना ओथेलो के अंदर ये डिवोशन के लिए, जो कि अपने पति के प्रति बहुत ज़्यादा डिवोटेड थी। लेकिन ये जो इयागो है जो विलेनी के लिए मशहूर है, शेक्सपियर के सबसे ज़्यादा कैरेक्टर्स में विलन के रूप में इयागो ज़्यादा फेमस है, सबसे ख़तरनाक वाला। और ये डेस्डेमोना का अपने हस्बैंड के प्रति ओथेलो के प्रति डिवोशन था बहुत ज़्यादा, लेकिन इयागो भड़का देता है ओथेलो को। नेक्स्ट है पोर्शिया। पोर्शिया को आप जानते ही हैं इंटेलेक्चुअलिटी के बारे में। मर्चेंट ऑफ वेनिस के अंदर किस तरह से साइलॉक के पंजों से एंटोनियो को बचा कर ले जाती हैं। पूरा का पूरा मर्चेंट ऑफ वेनिस पोर्शिया के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। आगे बात करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है 12 में से, इसके नीचे सभी में से बनता है लगभग क्वेश्चन, ऊपर वालों में से भी बनता ही है, लेकिन ये यहाँ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किंग जॉन इज़ रियल क्रिमिनल वीक इन क्रिमिनलिटी। ऐसे क्वेश्चन बन जाता है कि विच किंग इज़ रियल क्रिमिनल एंड वीक इन क्रिमिनलिटी। इस टाइप से बन सकता है कि कौन सा जो है एक वास्तविक क्रिमिनल तो है लेकिन वो वीक है अपराध करने में। रिचार्ड थर्ड के बारे में बात करते हैं। रॉयल क्रिमिनल कहते हैं इनको, और स्ट्रॉन्ग इन क्राइम है। ये वीक है लेकिन ये स्ट्रॉन्ग है। ये 3 नंबरी है रिचार्ड, ये 3 नंबरी है तो स्ट्रॉन्ग है। ये किंग जॉन है तो ये वीक है। याद कर लेना, पहचान जरूर होनी चाहिए, ट्रिक बना लेते हैं। रिचार्ड सेकंड, ये सेंटिमेंट है, 2 नंबरी आदमी है तो सेंटिमेंटल हो गया। सेंटिमेंट ग्रेसफुल सेंटिमेंटल मोनार्च, 2 नंबरी आदमी है तो सेंटिमेंटल होगा। थर्ड है तो 3 नंबरी जो होते हैं वो तो पक्के वाले होते ही हैं तो स्ट्रॉन्ग होते हैं 3 नंबरी के आदमी। और किंग जॉन जो थे ये जॉन है तो वीक हैं। तो याद कर सकते हैं इस तरह से भी, मतलब बस दिमाग में बैठाना है कि किस तरह से याद करना है। आप सभी को अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस तरह की बेल होती है शायद,
वैसे तो मेरी ड्राइंग से तो बहुत ही ज़्यादा बुरी है मेरी ड्राइंग, मुझसे तो आज तक मैंगो भी नहीं बना है। एनीवे, आप सबकी दुआ से सर्विस कर रहे हैं आजकल। 15 रॉयल सेंट, इसको कहते हैं रॉयल सेंट, वो था पीछे रॉयल, और यहाँ पर है वीक इन सेंटलीनेस। ठीक है, वीक इन सेंटलीनेस। यहाँ पर भी रॉयल क्रिमिनल, यहाँ पर रॉयल क्रिमिनल, लेकिन यहाँ पर रॉयल सेंट। ये 4 नंबर पे हेनरी आ गया, ये रॉयल सेंट हो गया। इस तरह से याद रखना, वीक इन सेंटलीनेस, ये याद रखने हैं आपको, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और 16 नंबर पे हेनरी फिफ्थ है, हेनरी फिफ्थ। हेनरी फिफ्थ के बारे में क्या कहा जाता है? स्टार ऑफ इंग्लैंड या स्टार किंग ऑफ इंग्लैंड, रॉयल कैप्टन है और कंक्वरिंग सीजर है, यानी इसने जूलियस सीजर को या सीजर को जीता था, कंक्वरिंग सीजर। तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बनता है, तो याद रखिएगा। आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बराबर में बेल आइकन होगा, उसको दबाना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, क्योंकि अगर रेस्पॉन्स मिलेगा तो वीडियो बनती रहेंगी और इसी तरह के नोट्स आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू। एक बार फिर से आप सभी को वेरी वेरी विश, ए लॉट ऑफ विशेस ऑफ दिवाली, हैप्पी दिवाली। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू very much for watching my video.